धर्म और कर्म। पहले आप लोगों से आंसर पूछ लेता हूँ कि धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? बोलिए भीमसेन जी, प्रधान जी, दाताराम जी, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? बहुत बड़ी बात है ये। इसका आंसर निकालना इतना आसान काम नहीं। आज कोई इंसान परेशान है, किसी भी चीज से परेशान है ना, वो कर्म की वजह से है। किसकी वजह से परेशान है? कर्म की वजह से परेशान है। और जब हम उस परेशानी को दूर करना चाहते हैं, जैसे किसी इंसान को भूख लगी हुई है, अब खाना खाने के लिए उसे कर्म करना पड़ेगा। वो कर्म करेगा, खाना बनाएगा और फिर वो खाना खाएगा, पेट में खाना जाएगा तो क्या है, उसकी भूख मिट सकती है। अब उसने जो कर्म किया है खाना बनाने का और खाने का, तो भूख मिटी है। कर्म से ही कर्म दूर हटते हैं। कर्म से ही हम कर्मों को दूर कर सकते हैं। बुरे कर्मों को हम अच्छे कर्मों से दूर कर सकते हैं। अगर यूं कह दिया जाए कि धर्म और कर्म, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, है ना? जैसे दही है, दही में मक्खन अलग है और उसके अंदर लस्सी भी है। अब दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिले हुए हैं, मक्खन भी और बोला करो लस्सी, मक्खन और लस्सी अभी मिले हुए हैं, तो उसको क्या कहेंगे? दही कहेंगे। लेकिन दही में से मक्खन अलग निकाल दिया, उसको बिलो करके मक्खन अलग हो गया और लस्सी अलग हो गई। अब उसे कहेंगे कि ये लस्सी है और ये मक्खन है ना? अब उसको दोबारा से लस्सी में अगर मक्खन मिलाने की कोशिश करेंगे तो दोबारा से मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो मिल ही नहीं सकता। कितना मर्जी करें वो मिलेगा नहीं। तो उसी तरह से कर्म में हम धर्म करेंगे। और जब हम धर्म करते हैं, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? समाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या, जो आप ये कर्म कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं धर्म, लेकिन धर्म भी बैठे बिठाए तो होता नहीं, धर्म भी बैठे बिठाए नहीं होता। हमें कर्म करना होता है। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म ये देखा जाता है कि उसमें पॉजिटिव थिंकिंग कितनी है और नेगेटिव थिंकिंग कितनी है। अब उसी दही में से जब हमने मक्खन अलग निकाल दिया तो उसकी और ज्यादा वैल्यू बढ़ गई और लस्सी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम। तो धर्म के अंदर भी कर्म छुपा हुआ है। अब धर्म क्या है? हम उसे कहेंगे कि मक्खन है ना, और कर्म उसे कहेंगे कि लस्सी है। लेकिन यहाँ पे समझने की आवश्यकता, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप आज दिन में कहाँ थे? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। आज क्या किया? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे घर में थे। आप मुझसे 2 घंटे पहले मिले थे, 2 घंटे में क्या किया? कुछ नहीं, बस घर में बैठे हुए थे, ऐसे ही बात कर रहे थे। बस मतलब उसमें ऐवी बात कर रहे थे, आपने 2 घंटे निकाल दिए आज की, बस ऐसी बातें कर रहे थे। आप ये नहीं बता सकते कि हम क्या बातें कर रहे थे, आप ये नहीं बता सकते कि हमने क्या टाइम पास किया है। तो ऐसा जो कर्म है, जिस कर्म के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करने के लिए, आपने कर्म तो किया ही है। आप हंसे भी हैं, आपने बात भी की है, समझ रहे मेरी बात को? आप ऐसे तो हंसे नहीं, समझ रहे हो? कोई ना कोई बात आपने बोली है, सामने वाले ने सुनी है, तो बोली भी है और सुनी भी है, तभी तो हंसे होगे। कोई हंसने का टॉफी होगा तभी तो हंसे हो, बिना बात के तो हंस नहीं सकते। अब कुछ भी करें तो कर्म तो हुआ है। उस कर्म में अब आप हंसे हैं और सारे के सारे इक्वल एज के हैं, बराबर एज के हैं, तो बराबर एज के हैं, वो हंसे हैं, बातें की हैं, हंसी ठल्ला उन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन उस हंसी ठल्ले में उन्होंने कर्म किया है। अगर अच्छी फीलिंग से किया है तो सही है, न्यूटन किया है तो भी सही है। अगर उस कर्म में इनडायरेक्टली, है ना, हंसते हंसते 5-4 फ्रेंड बैठे हुए हैं, उनमें से 2-4 फ्रेंड अंदर खाते मिले हुए हैं और मजाक भी कर लिया, और उसमें क्या है, लेकिन वो कमेंट भी हो गया। अब उसमें क्या है? वो नेगेटिव थिंकिंग है। तो धर्म कर्म को जब हम मिला देते हैं तो यहाँ पर एक चीज पैदा होती है और उसका हम नाम रखेंगे, क्या रखेंगे? वैराग्य। उसका नाम क्या रखेंगे? बोला करो, मेरा साथ दिया करो। उसका नाम क्या रखेंगे? वैराग्य। देखिए, एक लड़का एक लड़की अभी साधु साध्वी के पास दीक्षा लेने के लिए आए। अब वो जो दीक्षा लेने के लिए आए हैं, अब आए तो आप लोग भी हैं। देखिए बहुत बड़ा फर्क है, और बात बहुत छोटी सी लगेगी लेकिन बहुत बड़ी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब घर से तो आप लोग भी चले हैं। अब घर से चलने के बाद में आप राम के मंदिर में गए, शिव के मंदिर में गए, या आप यहाँ पे आ गए, या आप गुरुद्वारे में गए, या मस्जिद में गए, चर्च में गए, किसी भी धर्म स्थान में गए, समझ रहे? तो धर्म स्थान में जाने के बाद में आपके पास धर्म है। घर से चले, आपने कर्म किया है चलने का, लेकिन उस चलने में आपका धर्म हो रहा है। क्या समझे? आप चलने का कर्म कर रहे हो, लेकिन चलने के कर्म में आपका धर्म हो रहा है।
क्यों? क्योंकि आप शराब के ठेके पे नहीं जा रहे, आप किसी गलत जगह पे नहीं जा रहे। आप कहाँ जा रहे हैं? धर्म स्थान में जा रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर, शिव मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी है। तो आप कर्म कर रहे हैं चलने का, लेकिन वो चलने का कर्म जो है आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच वहां पे लेके जा रही है, आपके शरीर को लेके जा रही है, आपकी आत्मा लेके जा रही है। तो जो आपकी आत्मा, आपकी सोच, फीलिंग्स जो लेके जा रही है वो धर्म है। और जो आपने चल रहे हो ना, ये आपका कर्म है, ये आपका कर्म है। तो धर्म है, यानी कि दही के अंदर मक्खन भी है और दही के अंदर लस्सी भी है। तो यहां पर विचार करना है कि घर से आप सभी निकले हो, सभी घर से निकले और आप धार्मिक हो गए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप वैरागी हो गए। समझे नहीं मेरी बात को? ये कह सकते हैं जैसे नाम लेकर के कि प्रधान विष्णु कुमार बहुत धार्मिक हैं, है ना, भाई बिट्टू जैन बहुत धार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म स्थान में जाते हैं। यानी कि जो कॉलेज के जो डायरेक्टर आए हैं तो कहेंगे कि वो जो डायरेक्टर है वो धार्मिक हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो वैरागी, हम ये नहीं कहेंगे वो वैरागी हैं। वैरागी का मतलब जिसने घर छोड़ दिया है, वैरागी का मतलब अब वो जो संतों की शरण में आ गया है ना, अब उसके पास में जो कर्म है उस कर्म में धर्म ही है उसके पास में। अब जैसे कि दही में से हमने क्या कर दिया, मक्खन निकाल लिया, लस्सी छोड़ दी। अब मक्खन के अंदर क्या है, उसकी वैल्यू, अब उसमें लस्सी नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा क्या है, जो भी खटास उसकी निकलेगी उसमें से घी निकलेगा। अब ये जो है यानी कि सिर्फ यहाँ पे अब धर्म होगा, मतलब अब पाप नहीं होगा। वैरागी जो है किसी भी साधु साध्वी के पास जो संत बनने के लिए, चाहे वो सूफी संत बने, चाहे वो सिख धर्म में संत बने, चाहे वो जैन धर्म में संत बने, चाहे वो विष्णु यानी कि वैष्णव धर्म में संत बने, मतलब वो संत बने, कहीं भी बने, जो संत बनने के लिए जो वैरागी आया है कि अभी ये वैरागी है तो उसके पास में धर्म है, उसके पास धर्म ज्यादा है। मतलब अब उसके पास लस्सी वाली बातें नहीं है ना, अब उसके पास लस्सी वाली बातें नहीं है, उसके पास सिर्फ मक्खन है। उस मक्खन में से अब वो और ज्यादा उस में से घी निकलेगा। तो यहां पर ये कहा जाता है कि एक कर्म और एक धर्म। जब आप घर से निकलते हैं तो आप धर्म और कर्म दोनों साथ लेके चलते हैं। एक हाथ में कर्म है तो एक हाथ में धर्म है, एक पैर में कर्म है तो एक पैर में धर्म है। मतलब आप अच्छा सोच रहे हो, धर्म कर रहे हो, आप अच्छी यानी कि शरीर से चलने का काम कर रहे हो तो कर्म कर रहे हो। जैसे एक व्यक्ति शराब के ठेके पे जा रहा है तो वो जाने का जो कर रहा है, जैसे कहते हैं ना, हिंदी पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अपादान के लिए चीजें पढ़ी होगी, तो उसमें आता है कर्ता ने, यानी कि उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति यानी कि वो शरीर है, तो उससे क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। लेकिन उस शरीर के अंदर, शरीर तो चल रहा है, उसको चलाने वाली आत्मा है, उस आत्मा में जो अच्छी सोच, जो फीलिंग्स आई हैं, वो क्या है, वो धर्म है। और कर्म क्या है, कर्म चलने का हो रहा है, कर्म चलने का हो रहा है। अब देखिए वो इंसान शराब के ठेके की तरफ जा रहा है तो फीलिंग्स नेगेटिव आ गई किसके अंदर, आत्मा के अंदर। वो अब वो जहां धर्म होना था वो वहां पे क्या हो गया, बोला करो, वहां पे पाप आ गया और कर्म हो ही रहा है। शरीर से चलने का कर्म तो हो ही रहा है, लेकिन जहां पे धर्म आना था उस कुर्सी पे आकर के पाप बैठ गया, है ना। तो पाप क्या हुआ, अब वो यानी कि पाप कर्म हो गया, वो धर्म कर्म नहीं हुआ। फिर हम क्या बोल देते हैं कि कुछ धर्म कर्म कर लिया करो। ये तो नहीं कहते किसी को कि पाप कर्म कर लिया करो, कहते हैं ये किसी को नहीं कहते कि पाप कर्म कर लिया करो, ये कहते हैं कि भाई थोड़ा सा धर्म कर्म भी कर लिया करो। तो ये धर्म कर्म क्या है, ये धर्म है आत्मा के अंदर अच्छी सोच का आना, और कर्म क्या है, आपके शरीर से कुछ भी, ये बुक ये उठाई यहां रख दी, ये उठाने का काम कर्म हुआ है। लेकिन इसमें सोच कैसी है, मम्मी ने कहा ये उठा करके यहाँ रख दो, गुरु ने कहा कि बेटा उठा करके यहाँ रख दो। अगर मैंने सोच लिया, मैं शिष्य हूं, मैंने सोच लिया जब ये यहाँ पे रखी हुई थी तो यहाँ रखने में क्या हो जाएगा, तो ये पाप कर्म हो गया। मैंने अपने गुरु की बात पे डाउट किया, गलत सोचा, गलत विचार किया, तो ये धर्म कर्म नहीं हुआ, ये पाप कर्म हो गया। बातें कितनी छोटी लगती हैं हमें, है ना, और ये कितनी बड़ी बड़ी हो जाती है। अब लेके चलता हूँ आपको काशी नगरी में। ऐसी रोज छोटी छोटी बातें, गहरी गहरी बातें विचार करेंगे, लेकिन आप ये नोट्स बनाया करो, एक डायरी बनाइए, उस डायरी में लिखिए, क्योंकि ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, ये ऐसे नोट्स हैं
जब आपके पास में कोई नहीं होता, जब आप बहुत परेशान होते हो, हताश होते हो, उस समय ये धर्म कर्म का छोटा सा टॉपिक आप पढ़ लोगे ना, बस वहीं पे आपका माइंड शांत हो जाए। घर पे आपके संत नहीं आ सकते, घर पे कोई आपको समझाने के लिए नहीं आ सकता। उसमें डायरी खोल करके अगर ये पेज आपने पढ़ लिया तो उसमें आपका पाप, आपका कर्म, आपका धर्म, आपका कर्म, आपकी आत्मा, आपका शरीर, ये सारा मैटर सिर्फ 5-7 लाइन में आ जाएगा। गलत तो नहीं कहा मैंने? हाँ जी, गलत तो नहीं कहा। तो ये सोचना है, विचार करना है, इसको नोट्स करिए।